हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। तो क्वांट के लिए हमने क्रैश कोर्स एक स्टार्ट किया हुआ है कैट 2023 के लिए। बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो चुके हैं, कंप्लीट अलजेब्रा, कंप्लीट एरिथमेटिक, और अब नंबर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट जो लेक्चर था वो नंबर्स 1 का लेक्चर था। उस नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जाने थे, जिसमें फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन को भी डिस्कस किया था। ठीक है, आज उसी से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो हमारे टॉपिक्स है वो है सबसे पहले फैक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये जो फैक्टर्स वाला पार्ट है पूरा पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से उसी से मतलब कनेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ऑयलर नंबर, तो मैं डिफाइन करूंगा क्या होता है। देन है हमारे पास फैक्टोरियल्स और लास्ट होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम के उसमें मॉडल्स भी आ जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आज कवर करेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो जो नंबर्स 1 था उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, सिर्फ उनसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन जो आज वाला पार्ट है उससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट, तो इसको ध्यान से समझेंगे। फैक्टर्स, राइट, तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे कंप्यूट करने हैं तो ये सब एक बार जान लेते हैं। फैक्टर बोलते किसको है? जब कोई किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, जैसे 10 है तो 10 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 5 एंड 10। राइट, तो उनको हम उसका फैक्टर कह देते हैं। तो 10 के फैक्टर्स हो गए 1 2 5 एंड 10। इन जनरल अगर कोई नेचुरल नंबर है हमारा, राइट, नेचुरल नंबर n, और उसको हम लोग लिख पा रहे हैं p1 raised to the power a1 into p2 raised to the power a2 and so on up to pn raised to the power an। ये वाला डिस्कशन लास्ट लेक्चर का है, तो आई होप इसको आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिस पर किसी भी नेचुरल नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे नेचुरल नंबर n के लिए जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विल बी इक्वल टू, हर एक पावर में 1 1 ऐड करते रहोगे तो a1 प्लस 1, राइट, इंटू a2 प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू an प्लस 1। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे 72 कोई नेचुरल नंबर है तो 72 किसके बराबर होगा? 72 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 2 की पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर दो 3 प्लस 1, और 3 की पावर 2 है उसमें 1 ऐड कर दो तो 2 प्लस 1। 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इज 4 इंटू 3, तो 12 फैक्टर्स आ जाएंगे। मतलब 72 नंबर के हमारे पास 12 फैक्टर्स हैं। ऑलराइट, ये फैक्टर्स निकलते कैसे हैं? तो जैसे 2 की पावर 3 है, राइट, 2 की पावर 3 से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी? 2 की पावर 0, या फिर 2 की पावर 1, या फिर 2 की पावर 2, या फिर 2 की पावर 3। अगर 2 की इनमें से कोई भी पावर है वो 72 को डिवाइड कर लेगी, क्योंकि 72 के पास 2 की पावर 3 अवेलेबल है। जैसे 2 की पावर 3 से आगे आप जंप करोगे 2 की पावर 4 पर, तो वो 72 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, है ना, डिवाइड में 2 बच जाएगा बेसिकली। तो 2 की पावर 3 तक अलाउड है। इसी तरीके से 3 की कितनी पावर्स अलाउड है? तो 3 की पावर 2 तक हमारे नंबर में है, दैट मीन्स 3 पावर 0 अलाउड है, 3 पावर 1 अलाउड है एंड 3 पावर 2 अलाउड है। ये पावर्स अलाउड है। तो आप देखो 2 की अगर हम पावर्स की बात करें तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? जितनी 2 की पावर्स हैं उससे 1 एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2 पावर 0 को भी आप इंक्लूड कर रहे हो, तो 3 प्लस 1 4 पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पर आ गई। और ऐसी 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, यहाँ पर भी 3 की पावर 2 थी तो उससे 2 से 1 एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी, तो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ गई। जब आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो, मतलब जो फैक्टर्स हमें दिखेंगे वो किस टाइप के दिखेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टर्स हमें दिखेंगे जैसे 2 की पावर 0, 3 की पावर 0। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इज 1। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इज 3। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2 इज 9। राइट, ऐसे करके, राइट, इस टाइप से। और यहां पर लास्ट आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो ये नंबर बन गया हमारा 72 इटसेल्फ। तो ऐसे करके 1 3 9 2 6 18, राइट, इस टाइप से हमारे सारे फैक्टर्स आ जाएंगे और टोटल फैक्टर्स बनता है 4 इंटू 3 इज 12 फैक्टर्स।
तो इस तरीके से 72 के हमारे पास 12 फैक्टर्स होते हैं। ऑलराइट, आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर यहाँ पर हो गया है। तो नंबर को प्राइम फैक्टराइज करो, उसको लिखो, फिर n इक्वल्स टू p1 पावर a1 इंटू p2 पावर a2, इस टाइप से एक्सपेंड करो उसको, और फिर उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स आप इजिली लिख सकते हो। राइट, ठीक है। अब इन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो ये फैक्टर्स आए उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, इफ n is a परफेक्ट स्क्वायर, अगर नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये डिस्कस किया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो उसकी जो पावर्स है ना, n इक्वल्स टू p1 पावर a1 p2 पावर a2, ये जो a1 a2 अप टू an, ये सारे नंबर से इवन नंबर होंगे। अगर ये इवन नंबर है तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है उसमें तो आप ये लिख रहे हो a1 प्लस 1 a2 प्लस 1 a3 प्लस 1 अप टू n प्लस 1। हर एक इवन नंबर में 1 1 आपने ऐड किया तो इवन नंबर का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, ऑड नंबर। तो हर एक इवन में 1 1 ऐड करके ऑड नंबर बना दिया। सारे ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कैन वी से इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी ऑड, देन इट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स will be odd, of factors will be odd, right? बोल सकते हैं ऐसा, odd factors होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी odd। अभी 72 था तो वहां पर हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, इवन। 12 फैक्टर्स आए, क्यों? क्योंकि जब 72 नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है, तो किसी न किसी पावर को आप odd लिखोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई पावर तो odd आएगी। जो भी पावर odd है, नंबर ऑफ फैक्टर्स के फॉर्मूला में उस ओड पावर में 1 ऐड करोगे तो ओड पावर प्लस 1 इवन नंबर बन जाएगा। बहुत सारे नंबर्स में अगर एक इवन नंबर आ गया है मल्टीप्लिकेशन में, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारी इवन नंबर बन जाती है। 4 इंटू 10 ऑड नंबर से ले लो, 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, ये सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा इवन नंबर ही रहने वाला है। राइट, तो दैट मीन्स अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी ऑड, अदरवाइज इट्स इवन, otherwise it is even, right? otherwise means अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इवन होगा, otherwise it is even। ओके, ये हुई प्रॉपर्टी 1। नेक्स्ट, n itself। एक बार ये वाली प्रॉपर्टी वैसे तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, राइट? एक बार फिर भी देख लेते हैं। अगर आप 72 के सारे फैक्टर्स को इंक्रीजिंग आर्डर में लिखो, असेंडिंग आर्डर में, तो 72 के फैक्टर्स को असेंडिंग आर्डर में आप लिखोगे 1 2 3 4 6 8 9 then 12 18 24 36 एंड 72, ये 12 फैक्टर्स हैं। राइट, अब आप इक्विडिस्टेंट टर्म्स को पिक करो बिगिनिंग और एंड से, मतलब आइदर एंड से, तो 1 इंटू 72, ठीक है। 1 इंटू 72 क्या बनाएगा, 72 itself, राइट। 2 इंटू 36 क्या बनाएगा, सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड। 3 इंटू 24 क्या बनाएगा, 72। 4 इंटू 18 क्या बनाएगा, 72, है ना। इसी टाइप से 6 इंटू 12 क्या बनाएगा, 72। 8 इंटू 9 क्या बनाएगा, 72। तो जब भी आप ऐसे इक्विडिस्टेंट टर्म्स पिक करोगे बिगिनिंग और एंड से, उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नंबर n के बराबर, राइट, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को अगर हम एक्सटेंड करें तो यहां से आप एक चीज और बोल सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करके पॉइंट नंबर 3 में, राइट, यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n किसके बराबर होगा, ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू n raised to the power number of factors divided by 2 of factors divided by 2। कैसे समझोगे इस पॉइंट को, तो अभी जब 72 के फैक्टर्स आपने लिखे, राइट, ये वाला पार्ट था, तो 72 के फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करो इक्विडिस्टेंट टर्म्स को, तो ऑल 12 फैक्टर्स का प्रोडक्ट आप सिस्टमेटिक वे में कर रहे हो, राइट। फर्स्ट फैक्टर, लास्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, सेकंड लास्ट फैक्टर, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हर एक से आपको 72 मिला। अब ये 72 कितनी बार मिला, 12 फैक्टर्स हैं तो 6 टाइम्स आपको 72 मिला।
तो जब आप इन सभी 672 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या बन रहा है रिजल्ट में, 72 की पावर 6। ये पावर 6 कहां से आई, 72 की पावर 12 डिवाइड बाई 2 है ना, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स 12। ओके, तो वहां से आ गया। परफेक्ट स्क्वायर के केस में भी सेम चीज ट्रू होगी, एक बार जान लेते हैं 36 के हिसाब से। तो जैसे नंबर है हमारा 36, 36 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, पहले तो 36 परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी ऑड, तो 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये आ गए हमारे पास 36 के सारे फैक्टर्स। अगर आप 1 इंटू 36 करते हो तो ये आ गया 36 के बराबर, राइट। फिर आपने क्या 2 इंटू 18 36 के बराबर, फिर आपने क्या 3 इंटू 12 36 के बराबर, फिर आपने क्या 4 इंटू 9 36 के बराबर। तो आपको 36 पावर 4 तो वहां से मिल गया, इंटू बाकी आपको मिला 6। अब आप इस 6 को क्या बोल दोगे, 6 को आप बोल सकते हो 36 की पावर हाफ, तो 36 की पावर 4 इंटू 36 की पावर हाफ, एक पावर 4 है एक पावर हाफ है तो 4 एंड हाफ ऐड हो जाएगा, 9/2 बन जाएगा, तो 36 की पावर 9/2। अभी भी आप देखो तो यही फॉर्मूला हमारा अप्लीकेबल है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है 36 का, 9, और नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2 आप कर रहे हो, तो 36 की पावर 9/2। तो वेदर नंबर इज यू कैन से परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो उसका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स होगा किसके बराबर होगा, नंबर रेज्ड टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2 के बराबर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। राइट, ये किसके बराबर होगा, तो इसमें कुछ कुछ सिनेरियोस बनेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, इवन नंबर, जैसे 72 का एग्जांपल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 72 को लिखो एज प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, तो कितने तरीके से लिख सकते हो आप लिखने बैठोगे, 1 इंटू 72 हो गया, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24, 4 इंटू 18, देन 6 इंटू 12 एंड देन 8 इंटू 9। तो आप 6 तरीके से लिख सकते हो, राइट। वो आ गया नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2 के बराबर, ठीक है, मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग n एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, ये आ गया हमारा n/2। n is a number of factors, so rather इसको लिखो is equal to number of factors by 2, number of factors डिवाइड बाई 2 के बराबर ये आ गया। if कब आया, if n is not a परफेक्ट स्क्वायर, अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब आपने इसको लिखा नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन दूसरा केस, अगर n परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब मैं आपसे पूछूं 36 को लिखो एज प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, तो डिस्टिंक्ट में आप 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 4 वेज काउंट करोगे, राइट। ये 4 कहां से आया, ये आया हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 से। नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 थे, उनमें से आपने एक हटा दिया, मिडिल वाले फैक्टर से कोई ऐसा वे हमें नहीं मिला क्योंकि डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 डिवाइड बाई 2, ये कब, इफ n is a perfect square, n is a perfect square। अच्छा, अगर आपको यहां पर डिस्टिंक्ट वर्ड मेंशन ना हो, नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग n एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर सिर्फ लिख दे, डिस्टिंक्ट ना लिखे वहां, राइट। तो अगर डिस्टिंक्ट नहीं लिखा हुआ है तब ये जो परफेक्ट स्कोर वाला केस है उसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स +1 डिवाइड बाई 2, तो उसको अलग से लिख लेते हैं, नोट, नोट बना करके लिखना है इसको। यही वे किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स +1 डिवाइड बाई 2 इफ n इज a परफेक्ट स्क्वायर, n हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। n is a perfect square and 2
natural numbers can be identical also, can be identical also as 6 into 6 in case of 36। मतलब 36 वाले केस में अगर 6 into 6 को भी आप काउंट करो तो नंबर ऑफ वेज कितना आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 + 1 10 डिवाइड बाई 2 5 वेज आ जाएंगे। तब आप अगर ये 6 into 6 को भी एज अ वे काउंट कर रहे हो, ये तब की बात है। ओके, तो आई होप ये नोट आपको समझ आ गया है अच्छे से। आप अपनी नोटबुक में जब इसको मेंशन करो तो अपनी लैंग्वेज में मेंशन कर लेना डिटेल में थोड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। प्रॉपर्टी रादर एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आ रहे हैं हमारे उनका सम कैसे निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स देख चुके हैं, अब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात करते हैं, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 बेसिकली सम ऑफ all factors of n। जो हमारा नंबर है वो क्या है, n है हमारा p1 पावर a1 इंटू p2 पावर a2 इंटू p3 पावर a3, ऐसे करके हमारा एक नेचुरल नंबर है, राइट, अप टू pn पावर an। इसके आप फैक्टर्स के सम की बात कर रहे हैं, तो जो इसके फैक्टर्स का आप सम निकालोगे तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n, ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होंगे बहुत सारे, राइट, n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, उनका सम निकालोगे आप, मतलब यह आपका किसके बराबर होगा, p1 की पावर 0 प्लस p1 की पावर 1 प्लस p2 की पावर और अदर p1 की पावर 2 अप टू p1 की पावर a1। ये हुआ हमारा पहला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट, पावर a1 तक, इनटू दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा बनेगा p2 से, तो p2 की पावर 0 प्लस p2 की पावर 1 अप टू p2 की पावर 8। फिर तीसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा हमारा p3 से, और nth ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा हमारा pn से, तो pn की पावर 0 pn की पावर 1 प्लस कहां तक जाएगा, pn की पावर an तक। अब ये ऐसे शायद हमें उतना कनेक्ट हम नहीं कर पा रहे हो, तो एक एग्जांपल से समझते हैं, 72 के ही एग्जांपल से। 72 के फैक्टर्स का सम आपको कंप्यूट करना है, तो नंबर 72 का आप क्या लिख रहे हो, 72 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, मतलब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा हमारा 2 की हेल्प से और एक बनेगा 3 की हेल्प से। तो जो 2 पावर 3 वाला है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 एंड प्लस 2 की पावर 3, एक तो ये बन गया जीपी, ओके, इनटू दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 एंड प्लस 3 की पावर 2। मैं यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब एग्जाम में अगर कुछ सम ऑफ फैक्टर्स वाली चीज आई तो उसको आप ऐसे ही इंडिविजुअल नंबर्स ऐड करके ही आंसर करना, वो ज्यादा बेटर है रादर देन वो जीपी वाले फॉर्मूला को याद रख के फिर यहाँ पर अप्लाई करने से, ठीक है। तो उसके पीछे मत जाओ, डायरेक्टली आप यहीं से लिखो 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, इनका सम कितना होगा, 2 पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 एंड 7 8 15, तो 15 तो ये आ गया, इंटू 3 की पावर 0 1 3 की पावर 1 3 3 की पावर 2 9 9 3 12 1 13, तो 15 इंटू 13, ये हमारा आंसर बन गया 195 के बराबर। तो ऐसे करके आप सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल लो, सिंपल, ओके। तो जीपी वाले फॉर्मूला के डीप डाउन मत जाओ, उसको याद मत रखो, डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसे कॉन्सेप्ट समझ के आंसर अपना कर सकते हैं, ठीक है।
अब एक लास्ट पॉइंट यहां पर नोट डाउन कीजिए, पॉइंट नंबर 6, राइट। नंबर ऑफ वेज of expressing natural number n as a product of two coprime numbers is 2 raised to the power n minus 1, where small n is number of prime factors of n। आप बताओ 72 को आप लिखना चाहते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स, राइट। 72 को, तो 72 में कितने प्राइम फैक्टर्स है? एक प्राइम फैक्टर 2 है और एक प्राइम फैक्टर 3 है, मतलब 72 में 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर आपको 72 को लिखना है तो उसके लिए कितने वेज आएंगे? 2 की पावर 2 ही प्राइम फैक्टर्स, 2 की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 वेज, 2 ही वेज आएंगे। कैसे जस्टिफाई करोगे कि 2 ही वेज आएंगे? तो आप एक बार देख लो, 72 काम ने ये किया हुआ है यहाँ पर। अब आप बताओ इनमें से कौन से वे को प्राइम के वेज हैं? एक तो 1 इंटू 72 तो काउंट हो गया, राइट। 2 इंटू 36, 2 एंड 36 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। 2 एंड 36 का एचसीएफ 2 है, को प्राइम का एचसीएफ 1 होना चाहिए। 2 एंड 36 रूल आउट आपने कर दिया। 3 एंड 24 रूल आउट क्योंकि 3 एंड 24 आर नॉट को प्राइम। 4 एंड 18 रूल आउट क्योंकि 4 एंड 18 आर नॉट को प्राइम। 6 एंड 12 रूल आउट क्योंकि 6 एंड 12 आर नॉट को प्राइम। 8 एंड 9 का एचसीएफ कितना होता है? 1, तो ये भी को प्राइम है। तो एक को प्राइम आया 1 इंटू 72 से और एक को प्राइम आया 8 इंटू 9 से। तो 72 के लिए जो को प्राइम के वेज वो कितने हैं? 2 वेज हैं। ओके, ठीक है, इतना हुआ। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है फैक्टर्स की। आई होप ऑल 6 आपको समझ आ गई है। इससे हम क्वेश्चंस आंसर आराम से कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको फटाफट आंसर करेंगे। तो 450 है, अब 450 होता है 95 से 450 आप बोल सकते हो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में आप इसको डायरेक्टली लिखोगे 2 की पावर 1 इंटू, बाकी 9 है तो 3 की पावर 2, तो 9 2 जा 18 और 18 इंटू ये कितना होगा? 25, तो 5 की पावर 2। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब आप चाहते हो इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, राइट। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर आप इसके चाहते हो, ऑड फैक्टर्स का मतलब क्या? ऑड नंबर होना चाहिए, मतलब 2 की पावर 1 अलाउड नहीं है। जब आप नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करते हो तो जैसे 2 की पावर 1 है तो उसको 2 पावर 0, 2 पावर 1, ये 2 वेज पॉसिबल, राइट। ऐसे तो क्या था फॉर्मूला डिराइव हमने, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 अलाउड है, 3 की पावर 1 अलाउड है और 3 की पावर 2 अलाउड है, राइट। एक ये आया था। और जैसे 5 पावर 2 यहाँ पर दिया हुआ है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2, ये तीनों अलाउड है, राइट। अब इसमें देखो, ये तो नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ ओड फैक्टर्स में हम लोग इंटरेस्टेड है, ओड फैक्टर्स मतलब ओड नंबर्स हमें यहां से चाहिए, तो अगर आपने 2 की पावर 1 को कंसीडर कर लिया तो वो ऑड नंबर नहीं बनेगा ना। 2 की पावर 1 अगर किसी भी फैक्टर में आ गया तो वो तो ऑड नंबर नहीं बनेगा। दैट मीन्स यहाँ से आप सिर्फ 2 की पावर 0 को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से वे आया हमारे पास सिर्फ 1, ये वाला हट गया, 2 पावर 1 यहाँ से हट गया। यहाँ से वे कितना है? 3, और यहाँ से वेज कितना है? 3। सो 1 इंटू 3 इंटू 3, आपने अपना आंसर बताया 9, राइट। 9 ऑड फैक्टर्स हो गए। जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की बात करेंगे तो या तो आप टोटल फैक्टर्स निकाल के उसमें से ऑड फैक्टर्स माइनस कर दो, या फिर आप जब इवन फैक्टर्स की बात है तो 2 की पावर 0 को रहने दो और 2 की पावर 1 को कंसीडर कर लो, तो भी यहाँ से 1 ही आएगा और 1 इंटू 3 इंटू 3 बनेगा, राइट। तो आपकी चॉइस है कैसा आप प्रोसीड करना चाहते हैं। 1 इंटू 3 इंटू 3, स्टिल आंसर विल बी 9, राइट। नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। तो जो नंबर है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 की पावर 1 है, ओड पावर है,
तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2 करोगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 9। और लास्ट है नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम्स। तो कोप्राइम्स के लिए 2 की पावर कितनी करोगे, तो कितने प्राइम फैक्टर्स इसके पास 1, 2 एंड 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख लो, 2 की पावर 2 4 वेज आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए कहानी। ओके, नेक्स्ट नंबर है नंबर इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 17 की पावर 6। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 30। कोई भी फैक्टर 30 का मल्टीपल तब होगा जब उसमें कम से कम 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 अवेलेबल हो। कम से कम ये उसमें अवेलेबल होना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास अगर हम देखें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के हिसाब से तो क्या क्या अलाउड है। फर्स्ट पार्ट में 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 इतना होना चाहिए, मतलब आप 2 की पावर 1 या उससे ऊपर कुछ भी हो अलाउड है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ओके ये हुआ। 3 की पावर 1 मिनिमम होनी चाहिए, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4 और लास्ट 3 की पावर 5, ये सारे अलाउड हैं, राइट। देन 5 की पावर 4 दिया हुआ है, तो 5 पावर 1 से लेकर हमारा 5 पावर 4 तक चारों पावर से अलाउड है, पावर 2, पावर 3, पावर 4। और 17 पावर 6, तो 17 पावर 0 से लेकर 17 पावर 1 अप टू 17 पावर 6, ये सारे के सारे अलाउड है। 17 पर तो कोई कंस्ट्रेंट है ही नहीं। तो अगर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की बात करें, 2 की पावर से 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 की पावर से 5 पॉसिबिलिटीज, 5 की पावर से 4 पॉसिबिलिटीज और 17 की पावर से 7 पॉसिबिलिटीज। आंसर कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, 5 जा 143 जा 420, हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ए पार्ट का आंसर हो गया 420। अब उसने बी पार्ट पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 30 बट नॉट 60। वो 60 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। 60 के मल्टीपल का मतलब है कि उस नंबर में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, राइट। अगर उस नंबर में 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है, तो उस नंबर में 2 की पावर 2 नहीं होना चाहिए, राइट। उस नंबर में 2 की पावर 2 फिर नहीं होना चाहिए। 30 का मल्टीपल है, 60 का नहीं है, तो 32 जा 60, मतलब एक 2 एक्स्ट्रा उसमें नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि ये और ये अलाउड नहीं है इन दैट केस, सिंपल। अगर बाकी कोई भी ये वाला फैक्टर आप बना दो ऐसे यहां से कोई भी फैक्टर बना दो, क्या नहीं ये नंबर 60 का मल्टीपल नहीं हो सकता, ये सिर्फ 30 का ही मल्टीपल रहेगा। 60 का मल्टीपल होने के लिए उसके पास 2 की पावर 2 होनी चाहिए कम से कम, तो हम 2 की पावर 2 अलाउ ही नहीं कर रहे। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अलाउ मत करो, मतलब जो ये 3 है ना यहाँ पर, इस 3 की जगह 1 आएगा, तो 1, बाकी सारा रहने तो 5 इंटू 4 इंटू 7, तो आंसर आ जाएगा इसका 140। ओके, ए पार्ट का 420 और बी पार्ट का 140। आई होप क्लियर है ये। अब ये जो 140 फैक्टर्स है सारे के सारे 30 के तो मल्टीपल्स हैं, बट 60 के मल्टीपल्स नहीं है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ अभी है कैट में, राइट, प्रीवियस ईयर्स में। तो पहला क्वेश्चन आप नोट कर लो, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, और अदर लिखो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ये कोई इक्वेशन है, उसके आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120 के। ओके,
ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करते हैं। पहले मैं आपको पूरा इसका डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा तरीका बता दूंगा यहाँ से, जिससे आप कम टाइम में इसका आंसर कर पाओगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120 है। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स, राइट। तो पहले आप इसको लिखोगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 120। 120 इज एन इवन नंबर। ये जो 120 है वो इवन नंबर है, इवन नंबर। दैट मीन्स ये 120 इवन नंबर कब आएगा? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों ऑड नंबर हैं, नॉट पॉसिबल। तब ये इवन नहीं आ सकता ना, दो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट इवन नंबर आ जाए, नॉट पॉसिबल। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों इवन नंबर हो जाए तो पॉसिबल है, या फिर एक इवन एक ऑड हो तो पॉसिबल है। ओके, अब ये दो केसेस समझ आ रहे हैं यहां से कि हमारा x प्लस वाई, राइट, हम लोग ऐसे कह रहे हैं x प्लस वाई इवन हो, इवन मीन्स ट्वाइस ऑफ स्मॉल a, लेट्स से इवन नंबर तो 2 का मल्टीपल, और x माइनस वाई ये भी इवन हो, इसको मैंने मान लिया ट्वाइस ऑफ b। या तो एक केस ये समझ आ रहा है कि जहां पर दोनों इवन है, या फिर एक इवन हो और एक ऑड हो, मतलब x प्लस वाई हमारा इवन नंबर हो लेकिन x माइनस वाई ऑड नंबर है। एक्चुअली इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स तो ये वाली पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाएगी। कैसे? आप इसको ऐड करो, x प्लस वाई इवन x माइनस वाई ऑड, अगर आपने ऐड किया तो ट्वाइस ऑफ x क्या बन गया? इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इज ऑड नंबर। अगर x नेचुरल नंबर है तो ट्वाइस ऑफ x ऑड नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ना वो यहाँ से हट जाती है। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि x प्लस वाई हमारा ट्वाइस ऑफ a है और x माइनस वाई ट्वाइस ऑफ b, राइट। अब इसको सोल्व आपने किया तो x प्लस वाई को रिप्लेस कर दिया 2a से, और x माइनस वाई को आपने रिप्लेस किया 2b से, और ये किसके बराबर आ गया? 120 के बराबर। तो यहां से आप कह पाए कि a इंटू बी कितना हुआ? 30 के बराबर। अब आप सोचो अगर a एंड b नेचुरल नंबर्स हैं और a इंटू बी 30 है, कैन वी से क्योंकि x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, यहाँ पर x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, x प्लस वाई हमारा ग्रेटर होगा x माइनस वाई के कंपैरिजन में, तो इससे आप बता सकते हो कि a इज ग्रेटर देन b। तो बोल सकते हो ना, दो नेचुरल नंबर्स का सम बड़ा होगा उनके डिफरेंस से, ऑब्वियसली, राइट। a इज ग्रेटर देन b, तो a इंटू बी 30 है। एक पॉसिबिलिटी होगी a हमारा 30, b हमारा 1, 30 इंटू 1 30 बन जाएगा, या फिर 15 इंटू 2 इससे 30 बन जाएगा, या फिर 10 इंटू 3 से 30 बन जाएगा, या फिर 6 इंटू 5 से 30 बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमने लिखा है ना 30 इंटू 1, 15 इंटू 2, 10 इंटू 3, 6 इंटू 5, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग 30 एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। ये वही हमने यहाँ पर मेंशन किया है, which is equal to number of factors of 30 divided by 2, right? 30 के 8 फैक्टर्स है, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, और नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 4 वेज हमारे पास आ गए। ओके, अब अगर मुझे x एंड y की एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए तो मैं a एंड b की हेल्प से निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेंगे वैल्यूज? अब यहाँ से हमें आंसर मिल गया है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितना हुआ? 4, राइट। ये हमें आंसर यहाँ से मिल गया है। अब एग्जैक्ट वैल्यूज तक अगर पहुंचना है तो एक बार देख लेते हैं वहां पर पहुंच के। तो जैसे x प्लस वाई ट्वाइस ऑफ a है, तो इस वे के करस्पॉन्डिंग आप लिखोगे x प्लस वाई ट्वाइस ऑफ a मीन्स 2 इंटू 30 इज 60, और x माइनस वाई ट्वाइस ऑफ b है, b हमारा 1 है तो x माइनस वाई हुआ 2, 1 का ट्वाइस। ऐड कर दो दोनों को ऐड किया तो ट्वाइस ऑफ x कितना हुआ? 62, ट्वाइस ऑफ x 62 है तो x कितना हुआ? 31। x 31 है तो किसी भी इक्वेशन का आपने यूज किया और y आ गया 29। अब आप बताओ, अगर x 31 है y 29 है तो 31 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 31 का स्क्वायर होता है 961 और 29 का स्क्वायर होता है 841। 961 माइनस 841 is 120, satisfied? तो 31, 129 is one of the solution। ऐसे ही a इंटू बी का जो भी वे है उसका करस्पॉन्डिंग x, y का एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 120 डिवाइड बाय 4 एज प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स विल गिव यू आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर यहाँ पर इवन नंबर है,
इफ दिस नंबर इज इवन, राइट, रादर इसको आप ऐसे लिखो नोट बनाकर, इवन ऑफ एक्सप्रेसिंग n by 4, यहां पर होगा n by 4 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमने 120/4 30 किया है ना। अब अगर ये 120 जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे 120 को मैं रिप्लेस करता हूँ 36 से, मेरे 120 की जगह यहाँ पर 36 हो सपोज, तो 36 डिवाइड बाई 4 क्या बनेगा, मतलब तब आप क्या पाओगे कि 2a इंटू 2b, ये तो 36 है राइट, तो a इंटू b कितना आ जाएगा 9, अगर a इंटू b 9 है यहाँ पर। अब आपको 9 को लिखना है एज प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, तो एक तरीका तो वो आपका 9 इंटू 1 और दूसरा तरीका आपको 3 इंटू 3, तो एक बार देख लो 3 इंटू 3 से पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो a ग्रेटर देन b था, a ग्रेटर देन b, उस केस में आप कह सकते हो 3 इंटू 3 तो अलाउड है ही नहीं, राइट। तो जो n/4 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स आपने सिर्फ लिखा है ना, उसको लिख लो टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, राइट। तो उससे परफेक्ट स्क्वायर वाला केस भी सॉल्व हो जाएगा। अब अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2 कर दो, और अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 डिवाइड बाई 2 कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आंसर कर लोगे प्रोवाइडेड ये जो 120 यहाँ पर इवन नंबर। व्हाट इफ यहाँ पर ऑड नंबर हो, तब क्या हमें करना है, राइट। अगर यहाँ पर 120 की जगह ऑड नंबर हो तो उस केस में क्या करेंगे, एक बार इसको भी समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस किसके फाइंड करने हैं, ऑफ, अब हम ऑड नंबर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लेट से 75, ऑड नंबर हमने ले लिया है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो अब इसको आप वैसे तो नहीं लिख सकते कि मतलब केस बना के देखो, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, राइट। एक बार देखो अगर आप यहाँ पर ऐसे बनाओगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई 75 है इज इक्वल टू 75। तो अब तो आप इसको कंफर्म यही कहोगे ना कि दोनों ऑड होने चाहिए, कि ऑड इंटू ऑड ही ऑड नंबर बना सकता है 75, ऑड इंटू इवन इवन बना देगा, इवन इंटू ऑड इवन बना देगा, इवन इंटू इवन इवन बना देगा। ओनली पॉसिबिलिटी कि ऑड ऑड ही होने चाहिए, x प्लस वाई भी ऑड नंबर होना चाहिए और x माइनस वाई भी ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि 75 ऑड नंबर है। अच्छा, जो 75 के सारे फैक्टर्स हैं वो तो खुद में ऑड नंबर्स हैं, 75 इज एन ऑड नंबर, तो उसके सारे फैक्टर्स ऑड नंबर हैं। तो यहाँ पर तो आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि 75 के नंबर ऑफ वेज निकाल दो, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 75 एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, सिंपल फंडा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो तो डायरेक्टली क्या होगा, नोट बनाकर लिख लो। समझ आ रहा है ना सभी को, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, आई होप डिस्टिंक्ट वाला समझ आ रहा है, क्योंकि x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, x प्लस वाई सम है और x माइनस वाई डिफरेंस है ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। तो टू नेचुरल नंबर्स का सम हमेशा बड़ा होगा टू नेचुरल नंबर्स के डिफरेंस है, वो बराबर नहीं हो सकते, बराबर हो गए तो y 0 आ जाएगा और y इज अ नेचुरल नंबर, तो 0 अलाउड नहीं है, राइट। तो एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हमने लिखा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप डायरेक्टली क्या आंसर करोगे, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 2। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 है तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2, क्योंकि 75 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एग्जाम में ये आ गया 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 2, एग्जाम में हमारा आंसर डायरेक्टली 3 आ गया ना। आगे चलते हैं इससे, नेक्स्ट है हमारे पास ऑयलर नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ऑफ एन से, और इसका मीनिंग मैं बताया था इसको क्या बोलते हैं, राइट। तो जो इसकी डेफिनेशन है फाई एन की, ये है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स
number of natural numbers less than n and कोप्राइम टू n से छोटे होने चाहिए नेचुरल नंबर्स ये, और n के साथ कोप्राइम होने चाहिए, कोप्राइम टू n, उसको हम फाई n बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं फाई ऑफ 28 की, तो 28 से छोटे नेचुरल नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 27 नेचुरल नंबर्स हैं। उनमें से कौन कौन से नेचुरल नंबर्स 28 के साथ कोप्राइम है? 1 is co-prime with 28, 2 not co-prime, 3 yes 3 is co-prime। कैसे कह पाएंगे? 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो साइड में, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो जो भी नंबर्स 2 एंड 7 का मल्टीपल है वो 28 के साथ कोप्राइम नहीं हो सकते, बाकी सारे कोप्राइम होंगे। तो 1 3, फिर आगे हमारा 5, फिर 7 को छोड़ दो क्योंकि 7 पावर 1 28 के पास है, 7 को हटाना पड़ेगा। फिर आगे हमारा 9, 9 के बाद आ गया 11, देन 13, 15, देन 17, 19, फिर 21 को छोड़ दो तो आ गया 23, 25, 27। तो कितने हो गए ये टोटल? तो 1 3 5 3, 9 11 13, 3 3 6, 15 17 19, 3 3, ये आ गया टोटल 12। तो 5 ऑफ 28 हमारा कितना बना? 12, राइट। ऐसा तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली एग्जाम में, तो फॉर्मूला इसका नोट डाउन कर लो। अगर हमारा n है, n एज पर प्राइम फैक्टराइजेशन, n है p1 की पावर a1 इंटू p2 की पावर a2 अप टू pn की पावर an। अगर ये हमारा n है तो आप कह पाओगे 5 ऑफ n ये किसके बराबर होगा? 5 ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p2 अप टू 1 माइनस 1 अपॉन pn के बराबर ही होगा। ठीक है, तो जैसे 528 था, 5 ऑफ 28 किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू 28 है 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, मतलब 2 एंड 7 आर प्राइम फैक्टर्स। तो 28 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 7। पावर से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको प्राइम फैक्टर्स पता चल जाए। ये आ गया 28 इंटू 1 बाई 2 इंटू 6 बाई 7 बाई 2 इंटू 6 बाई 7 बनाइए। 2 7 जा 14, 2 जा 28, तो 2 6 जा 12, हमारा आंसर यहाँ से आ गया। ऐसे करके 5n आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 5n में पढ़ने के लिए बहुत कुछ हो सकता है अंदर, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। इसकी कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, उस पर बेस्ड कुछ 2-3 क्वेश्चन आप कर लोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इसलिए बताई है क्योंकि इसका रिमाइंडर्स जब पढ़ेंगे ना वहां पर इसकी हेल्प हमें लगेगी। तो सिर्फ इतनी डेफिनेशन से आपका काम वहां पर चल जाएगा, बस उसी के लिए पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फैक्टोरियल्स। तो फैक्टोरियल्स बहुत बेसिक टॉपिक है, जो काम की चीजें वही सिर्फ पढ़ लेते हैं, राइट। फैक्टोरियल एक काइंड ऑफ ऑपरेटर है। जैसे अगर मैं लिखता हूं n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, तो ये ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? n फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आप n को मल्टीप्लाई करो इसके छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके साथ 1 बाई 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और मल्टीप्लाई कब तक करते रहो? जब तक सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 ना आ जाए, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होता है हमारा n फैक्टोरियल। सिंपल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल है, तो जैसे 0 फैक्टोरियल को हम 1 एज्यूम करते हैं, एक एजम्पशन है। 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, तो ये आ गया 2 के बराबर। देन 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 3 फैक्टोरियल बना हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, ये 6 के बराबर आ गया, राइट। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल हमारा आ गया 4 इंटू 3 इंटू
2 इंटू 1। यहाँ पर आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो 3 इंटू 2 इंटू 1 है किसके बराबर है, 3 फैक्टोरियल के बराबर है। तो आप चाहो तो 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हो 6, तो इसको आप कह सकते हो 4 इंटू 6 और ये आगे 24। जस्ट एक इंटरप्रेट करने का तरीका। ऐसे ही जैसे n फैक्टोरियल था तो उसको आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर एक और स्टेप फर्दर रिड्यूस करके n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो, राइट। या फिर एंड सो ऑन, लास्ट तो फिर यही आ जाएगा जो रिजल्ट था ओरिजिनल हमारा, राइट। या फिर आप इसके बराबर इसको लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 3 2 1, राइट। ये फैक्टोरियल्स है। ओके, अब देखो इसमें एक टर्म होता है आईजीपी। आईजीपी ऑफ एनी प्राइम, आईजीपी ऑफ एनी प्राइम p इन n फैक्टोरियल। ये टर्म क्या है, आईजीपी है इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर को ही आईजीपी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट पावर। बस टर्म ध्यान रखो और कैलकुलेट कैसे करना है वो ध्यान रखो, राइट। टर्म है इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। इससे हमें क्या समझ आ रहा है, जैसे अगर मैं कहता हूं आपसे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा 120। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 फैक्टोरियल में प्राइम नंबर 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है ना, 5 फैक्टोरियल में 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 5 फैक्टोरियल में प्राइम नंबर 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, प्राइम नंबर 5 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, ऐसे मैं कह रहा हूं, राइट। तो वो पावर का उसको आप क्या करो, आईजीपी ऑफ 2 इन 5 फैक्टोरियल, आईजीपी ऑफ 3 इन 5 फैक्टोरियल, आईजीपी ऑफ 5 इन 5 फैक्टोरियल, उसका ऐसे बोल रहे हो, राइट। तो आईजीपी निकालने का जो मेथड है वो है सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन टेक्निक आप यूज करते हो आईजीपी फाइंड करने के लिए, सक्सेसिव डिवीजन। तो कैसे करोगे, अगर आपको आईजीपी ऑफ 2 फाइंड करना है 120 में, मतलब 5 फैक्टोरियल में, तो आप 5 को 2 से सक्सेसिवली डिवाइड करने लग जाओ। 2 से आपने 5 को डिवाइड किया तो 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, ये फॉरगेट द रिमाइंडर, बस आपको देखना है कितना टाइम से डिवाइड हो रहा है। फिर आप फर्दर 2 से डिवाइड करो, 1 टाइम डिवाइड हो गया। तो आप कह पाओगे आईजीपी ऑफ 2 इन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज किसके बराबर होगा, ये जो सक्सेसिव डिवीजन से ये तो क्वेश्चन आए हैं ना, दोनों को ऐड कर दो, इज 2 प्लस 1, आई होप कनेक्ट कर पाएंगे, इज इक्वल टू 3। 5 फैक्टोरियल में 2 का आईजीपी कितना है 3। मतलब क्या हुआ इसका, जब आप 5 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 2 की पावर 3 इंटू बाकी के प्राइम फैक्टर्स आएंगे जो भी है, सिंपल, ठीक है। एक्चुअल में 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो यहां से देख करके आप बोल सकते हो कि 5 फैक्टोरियल में 2 का आईजीपी कितना है 3 है, 3 का आईजीपी 1 है और 5 का आईजीपी 1 है। मतलब अगर आप 3 का आईजीपी निकालते हैं ऐसे सक्सेसिव डिवीजन से, तो 3 से आप क्या करते हैं 5 को डिवाइड करते हैं, 3 से 5 सिर्फ एक ही बार डिवाइड होता, आगे इसका आईजीपी 5 से 5 को डिवाइड करते तो भी वो एक ही बार डिवाइड होता, उसका भी आईजीपी आ गया 1। तो 3 एंड 5 का आईजीपी 1 है और 2 का आईजीपी 3 है, इसीलिए 5 फैक्टोरियल इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, राइट। नाउ आगे बढ़ें इससे नेक्स्ट। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 10 फैक्टोरियल कि मुझे बताओ, राइट, 10 फैक्टोरियल एट द एंड ऑफ
10 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोज हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोज हैं, 1। 5 फैक्टोरियल इज 120, तो उसके एंड में कितनी जीरोज हैं, एक ही तो है ना, 120 में एक ही जीरो है लास्ट में। ऐसे ही मुझे बताओ 10 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोज होंगी, राइट, ये क्वेश्चन है। तो किसी भी नंबर के एंड में जीरो कैसा आता है, जीरो कैसा आएगा बेसिकली, तो जीरो क्या होगा, 10 है, जीरो इज नथिंग बट 10 की पावर 1 है बेसिकली। तो 10 फैक्टोरियल में 10 की पावर 1 के कितने अपीयरेंस हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक नंबर मेरा 2000 क्या होता है, 2000 होता है 2 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 3। तो मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, ऑल्दो ये 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 लिखा जाएगा, बट मैं इसको जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं। मुझे जीरो का सेंस यहां से क्रिएट करना है, जीरो कहां से आ रहा है, राइट। मैंने 2000 को जानबूझ के लिखा 2 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 3। अगर 2000 में 10 की पावर 3 है, दैट मीन्स आई एम डैम श्योर कि 2000 के एंड में 3 जीरोस हैं। ये तो बोलना चाह रहे हैं ना, 2000 के एंड में 3 जीरोस है। ये 10 की पावर 3 क्या है एक्चुअली, ये 10 की पावर 3 है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यही तो है ना, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। मतलब अगर मुझे पता चल जाए कि 2000 में 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है, तो मैं उन दोनों की कॉमन पावर चेक कर लूंगा कि उन दोनों की कॉमन पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल में, ये हमारा नंबर था 5 फैक्टोरियल, इसमें 2 की पावर कितनी है 3, 5 की पावर कितनी है 1, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है, तो दोनों की कॉमन पावर कितनी है, मतलब 3, 1 का एचसीएफ ना, 2 की पावर 3 5 की पावर 1, तो दोनों की कॉमन पावर कितनी 1। तो मतलब इसमें मुझे 10 की पावर 1 मिलेगा ना, कॉमन तो यही है ना, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, कॉमन तो सिर्फ इतना है, बाकी 2 की पावर 2 तो एक्स्ट्रा है, उसके करस्पॉन्डिंग 5 की कोई पावर है ही नहीं। तो दैट मीन्स 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यहाँ पर 10 की पावर 1 मिलेगा सिर्फ। अगर 10 की पावर 1 मिला तो आप कह पाओगे कि 5 फैक्टोरियल के एंड में सिर्फ एक ही जीरो है, विच इज ट्रू। 120 है नंबर तो एक जीरो है एंड में, राइट। ऐसे में कह रहा हूं कि ऐसे ही बताओ 10 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोज आएंगी, तो आप बताओगे आईजीपी ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। एक तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए, दूसरा आप कैलकुलेट करोगे आईजीपी ऑफ 5 इन 10 फैक्टोरियल। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब जाकर के बात बनेगी। बोल सकते हैं ऐसे। तो आईजीपी ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, 10 को आप 2 से सक्सेसिवली डिवाइड करो, वही फॉर्मूला जानते हैं। 2 से डिवाइड किया 5, फिर आप 2 से 5 को डिवाइड करो 2 सा, और फिर आप 2 से 2 को डिवाइड करो 1 जा, तो 5 + 2 + 1 ऐड कर दो तीनों को, 5 2 7 और 1 8। तो 10 फैक्टोरियल में 2 का आईजीपी आ गया 8। अगर 5 के आईजीपी की बात करें, वो कितना आया, 5 से 10 को डिवाइड करो, 5 2 * 10, 2 आ गया आईजीपी, तो 5 का आईजीपी आ गया 2। दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर 8 है, लेकिन 5 की पावर जस्ट 2 है। तो बताओ 2 एंड 5 की कॉमन पावर कितनी है। आप यहां से क्या कह पा रहे हो, 2 की पावर 8 है इंटू 5 की पावर 2 है, तो कॉमन पावर कितनी है दोनों की, वो तो 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 ही है ना, मतलब 8 एंड 2 का एचसीएफ। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 क्या बनाया, 10 की पावर 2। दैट मीन्स कितने जीरोस हैं, इट इंप्लाइज 2 जीरोस। अगर 10 की पावर 2 है तो 2 जीरोस, 10 की पावर 7 होता तो 7 जीरोस, 10 की पावर x होता तो x जीरोस आप कहते। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर आपको किसी भी फैक्टोरियल के एंड में नंबर ऑफ जीरोस निकालना है ना, तो वहां पर 2 का आईजीपी कैलकुलेट करना यू कैन से एक स्टेप हमारा बढ़ा देता है। क्या आप ये सोचो कि किसी भी फैक्टोरियल में 5 का आईजीपी ही कम होगा ऑलवेज। 5 के मल्टीपल्स आपको दूर दूर मिलते हैं और 2 के मल्टीपल्स बहुत क्लोज क्लोज आपको मिलते हैं। तो हर एक फैक्टोरियल में ऑलवेज 5 का आईजीपी कम होगा, 2 का आईजीपी ज्यादा होगा। तो जब भी आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाएगा तो आप सिंपल 5 का आईजीपी निकाल दो और वही आपका आंसर मार्क कर दो। ओके, आई होप ये वाला समझ आ गया, राइट। नाउ
HCF एंड LCM। सो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो जैसे दो नंबर्स हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। एक नंबर है हमारा N1 और N1 है लेट से 72। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। एक नंबर तो ये आ गया हमारा N1 और एक नंबर ले लेते हैं N2 विच इज इक्वल टू 180। ये N2 हो गया हमारा और N2 है 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर 1 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये आ गया, राइट। अब आपको इनका HCF और LCM कैलकुलेट करना है। तो HCF एक ऐसा नंबर, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो N1 N2 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो बताओ HCF के पास 2 की पावर कितनी होनी चाहिए कि वो N1 N2 दोनों को डिवाइड करते हैं। N1 को डिवाइड करने के लिए 2 की पावर 3 हो मैक्सिमम और N2 को डिवाइड करने के लिए मैक्सिमम 2 की पावर 2। तो अगर आपने 2 की पावर 3 लिया तो आप N1 को डिवाइड कर लेंगे लेकिन N2 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको 2 की पावर 2 लेना पड़ेगा, राइट। इंटू 3 की पावर दोनों में 2 है तो 3 की पावर 2 ले लो कॉमन, इंटू 5 की पावर 1 है एक जगह पर और एक जगह 5 की पावर 0 है। तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 में कम क्या है, 5 की पावर 0, तो वो ले लो, मतलब कुछ नहीं बेसिकली, राइट। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, HCF कितना आ गया इनका 36 आ गया, राइट। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM एक ऐसा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है इनका, बेसिकली लोवेस्ट नंबर जो कि N1 N2 दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए। कोई भी नंबर N1 से तब डिवाइड होगा जब उसके पास 2 की पावर 3 या ऊपर हो, राइट। कोई भी नंबर N2 से तब डिवाइड होगा जब उसके पास 2 की पावर 2 या ऊपर कोई पावर्स हो। तो यहां पर आप क्या लोगे, 2 की पावर 3 ग्रेटर वाला कॉमन, राइट, इंटू 3 की पावर 2 लोगे। लीस्ट नंबर आपको बनाना है तो 3 की पावर 2 के बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, इंटू आप बताओ 5 की पावर 1 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो अगर आपने 5 की पावर 1 को नहीं लिया तो आप नंबर जो हमारा LCM आया, राइट, अगर आपने 5 की पावर 1 नहीं लिया उस LCM को आप N2 से डिवाइड नहीं कर पाओगे। N2 से डिवाइड करने के लिए न्यूमरेटर में भी 5 की पावर 1 होना ही चाहिए, तभी तो आप N2 से डिवाइड कर पाओगे। तो 5 की पावर 1 यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। ये नंबर कितना आएगा, 2 की पावर 3 इज 8, 3 की पावर 2 इज 9, 8 9 से 72, 5 से 360। तो LCM आ गया हमारा 360, राइट। और भी मेथड से HCF LCM कैलकुलेट करने के, जैसे डिवीजन मेथड का हम यूज करते हैं। तो डिवीजन मेथड से अगर आपको N1 N2 का HCF निकालना है तो 72 से डिवाइड करना स्टार्ट करो 180 को। 72 से आपने 180 को डिवाइड किया तो 72 2 सा 144 बना। जो यहाँ पर रिमाइंडर आया विच इज 36, उससे आप 72 को डिवाइड करो, राइट। उससे 72 को डिवाइड किया तो 36 2 सा 72। अब रिमाइंडर आ गया हमारा 0। यहां तक आपको पहुंचना है 0 रिमाइंडर तक। तो जो लास्ट डिवाइजर है दैट इज कॉल्ड HCF। लास्ट डिवाइजर इज HCF इटसेल्फ, राइट। ये HCF के लिए है। और LCM के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन जैसी ही टेक्निक यूज करते हैं। तो आप क्या करते हो, 72 180 है, इसको आप साइमल्टेनियसली प्राइम फैक्टराइज कर रहे हो बेसिकली। तो 2 से आपने इनको फैक्टराइज किया, 2 से डिवाइड किया, लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 है। 2 से 72 को डिवाइड किया 36 आ गया, और 2 से 180 को डिवाइड किया तो 90 आ गया, राइट। फर्दर आपने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 18, और ये कितना है 45। 18 2 से डिविजिबल है लेकिन 45 2 से डिविजिबल नहीं है, तो फर्दर आप 2 से ही करोगे। 18 का आ गया 9 और 45 रहा एज इट इज। उसके बाद आप 9 45 को 2 से नहीं कर सकते क्योंकि 2 से कोई सा भी डिविजिबल नहीं है। तो अब आप 3 पर जंप करो, 3 से 9 को डिवाइड किया 3 3 9, और 3 से 45 को डिवाइड किया तो यह है 15, राइट। देन अब आप फर्दर 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करने पर यह आ गया 1 और यह आ गया 5। अब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है तो अब आप 5 पर चलो, नेक्स्ट प्राइम नंबर, और ये आ गया 1,1। यहां तक आपको पहुंचना 1,1 तक। तो जितने भी लेफ्ट में प्राइम नंबर से लिखा सभी को मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी देयर LCM। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5
इज 360। ये एलसीएम निकालने का तरीका हो गया, राइट। ठीक है, आई होप दोनों वेज आपको समझ आ गए। एक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे देखा और एक दूसरे ये वाले डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कलेक्टिवली जो आप कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट बना करके लिखेंगे, फॉर two natural numbers, for two natural numbers a and b, if a and b are two natural numbers a and b, HCF into LCM, इन नंबर्स के HCF और LCM का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, विल बी इक्वल टू a इंटू बी, इन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। टू नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ऑलवेज ट्रू। ओके, 72 इंटू 180 करोगे आप और 36 इंटू 360 करोगे तो एकदम बराबर आएगा, वेरीफाई कर लेना। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट नोट है, इफ HCF of two numbers A and B is H, then A is equal to HX, B is equal to HY, where X and Y are coprime, where X and Y are coprime। जो सेकंड पॉइंट है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में दो नेचुरल नंबर्स है जिनका HCF H है, तो उन दोनों नेचुरल नंबर्स को आप कैसे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर आपके पास में दो नेचुरल नंबर्स है, एक है 72 और एक है 180 और इनका HCF है 36, तो आप लिख सकते हो N1 को क्या लिखोगे 36 इंटू 2 और N2 का आप क्या लिख रहे हो, N2 का आप लिख रहे हो 36 इंटू 5, ये तो कर रहे हो ना। तो 36x 36y, x and y, what about 2 and 5, can I say 2 and 5 are coprime? तो ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है 2 and 5 are coprime। आई होप क्लियर हुआ ये, राइट। ये 2 and 5 are coprime numbers। ओके, नेक्स्ट देखते हैं HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, नाउ HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। तो अगर आपके पास में फ्रैक्शंस हैं N1 by D1, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बेसिकली, N2 by D2, N3 by D3, राइट, एंड सो ऑन। इस टाइप से आपके पास कुछ n नंबर ऑफ फ्रैक्शंस है लेट से, तो इनका एलसीएम किसके बराबर होगा, देयर एलसीएम विल बी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स N1, N2 अप टू इस टाइप से कंटिन्यू रहेगा अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, सो डिवाइड बाय HCF ऑफ व्हाट, D1, D2 एंड सो ऑन, HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। सेम वे अगर आपको इनका HCF कैलकुलेट करना है तो HCF किसके बराबर होगा, LCM ऑफ और अदर HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स N1, N2 एंड सो ऑन, डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, सो डिवाइड बाय LCM ऑफ व्हाट, D1, D2 एंड सो ऑन। HCF अपॉन LCM ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये है LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, सो क्वेश्चन क्या है, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 16, 38 एंड 7 respectively. If the sum of the numbers is 217, find the greater of the two. Right? So HCF 7 है, तो can we say numbers are 7x and 7y? ये नंबर्स हो गए हमारे, राइट। अगर 7x 7y नंबर्स है तो उनका सम कितना आ गया, 7x प्लस 7y इज
217 217। तो आप कह रहे हो x प्लस वाई कितना है, 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 7, x प्लस वाई 31 है। x एंड y क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। x प्लस वाई इज 31, x एंड y आर कोप्राइम, राइट। ठीक है, इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 1638 है। तो एलसीएम ऑफ 7x, 7y अगर 1638 है, कैन आई से एलसीएम ऑफ 7x, 7y इज 7xy। अच्छा, ये आप कैसे बता सकते हो, तो 7x 7y का एलसीएम कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 7x इंटू 7y डिवाइड बाई देयर एचसीएफ 7, तो 7xy आ जाएगा। और ये 7xy कितना है, ये 1638 के बराबर। यहां से xy कितना आया, xy इज इक्वल टू हम 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, 2 3 7, 3 जा 21 एंड 7 4 जा, तो x इंटू वाई आ गया 234 और x प्लस वाई कितना है 31। ऐसे x एंड y हमें ढूंढने। अब देखो x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, कोप्राइम है और नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो 234 आया हमारा 2 इंटू 117 और 117 कितना होगा, राइट, तो 39 जा, मतलब आप इसको कह सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1, ये बोल सकते हो ना आप x इंटू वाई को, राइट, ये हो गया। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम नंबर्स, तो वहां पर हमारे कितने वेज आ जाएंगे, एज प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम्स, तो 3 प्राइम फैक्टर्स है, राइट, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 बनेगा, मतलब 4 वेज आएंगे। 4 वेज कौन कौन सा होंगे, एक तो होगा 1 इंटू 234। अच्छा, अगर आप x y को 1 इंटू 234 लिखते हो तो x प्लस वाई 31 नहीं है, राइट, हटा दो इसको। एक होगा आपके पास 2 इंटू 117, इसको हटा दो, क्यों, क्योंकि 2 प्लस 117 इज 119, हमें जस्ट 31 चाहिए। एक होगा हमारा 3 और 3 3 जा 9, एक होगा हमारा 9 इंटू हाउ मच, 13 2 जा 26, इसको भी हटा दो, राइट। और हमारा क्या होगा 13 इंटू 18, कैन आई से दिस इज ओनली पॉसिबल, 13 इंटू 18, 13 प्लस 18 इज 31, ये पॉसिबल है। तो अब बताओ, आपसे पूछेगा था ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, तो 7x और 7y, तो 13 और 18, कैन आई से 7 इंटू 18 इज द ग्रेटर नंबर, 18 7 जा 126 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, so how many 3-digit numbers leave respective remainders of 8 and 33 when divided by 20 and 45, right? अब इसको आप ऐसे समझो कि अगर ये हमारा 8 and 33 की जगह सेम रिमाइंडर, लेट से दोनों जगह में लिख देता 5 and 5 when divided by 20 and 45, right? n1 एक ऐसा नंबर है, n1 एक ऐसा नंबर है जो 20 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर लीव करता है और 45 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर लीव करता है, ठीक। तो n1 n जो भी आपको बोलना है, तो डिवाइजर्स है हमारे पास 20 एंड 45, 20 एंड 45 आर द डिवाइजर्स, राइट। और रिमाइंडर हम कह रहे हैं कि 5 होता, लेट से दोनों केस में रिमाइंडर्स होते 5 एंड 5। अगर रिमाइंडर्स 0 होते तो आप तो ये कहते हैं कि जो हमारा नंबर है वो 20 एंड 45 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब वो नंबर हमारा 20 एंड 45 का एलसीएम का मल्टीपल हो जाए, चल जाएगा, है ना। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 होते 5 5 की जगह, तो आप क्या बोलते, डिवाइजर्स 20 एंड 45 है, तो जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो नंबर 20 एंड 45 का एलसीएम का मल्टीपल होना चाहिए। एलसीएम हो, एलसीएम का डबल ट्रिपल एनी नंबर, तो काम हमारा चल जाता। अभी रिमाइंडर 5 है, तो अब आप बोलोगे जो हमारा नंबर n है that should be k times LCM of divisors 20, 45 and plus 5, तब आप ऐसा बोलोगे, राइट, n is equal to k times LCM of 20, 45 plus 5, तो आप ऐसे बोल दो कि ये हमारा नंबर आ गया। और 20 45 का LCM कितना है, 45 का LCM of 180, तो नंबर हमारा आ जाता 180k
प्लस 5 और k की रेस्पेक्टिव वैल्यूज आप पुट करते 3 डिजिट नंबर्स बनाने के लिए। 3 डिजिट में 100 से स्टार्ट होकर 999 तक के नंबर्स आते बीच में, राइट, ये आप कहते हैं। अभी यहाँ पर 5 और 5 नहीं है, उनकी जगह क्या है 8 एंड 33। तो जो भी करंट क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, डिवाइजर्स तो हैं 20 एंड 45, लेकिन जो रिमाइंडर्स हैं वो क्या है, रिमाइंडर्स आ रहा है हमारे पास 8 एंड 33। जब ये रिमाइंडर्स हमारे सेम ना हो तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर और डिवाइजर का डिफरेंस ले लेते हैं, रिमाइंडर माइनस डिवाइजर, रिमाइंडर माइनस डिवाइजर, ये हम निकाल लेते हैं। तो 8 माइनस 20 हुआ -12, 33 माइनस 45 हुआ वो भी -12, और ये जो रिमाइंडर माइनस डिवाइजर है इसको हम कह देते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर। जस्ट ये मान लो कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए काइंड ऑफ एक कॉन्सेप्ट है, एक टूल है नेगेटिव रिमाइंडर। मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूं। जैसे आपने 15 को, लेट्स से आपने 15 को 4 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15 डिवाइड बाई 4 से रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, राइट, ये रिमाइंडर 3 आया। या फिर आप इस रिमाइंडर को क्या कह सकते हो, और -1। जो रिमाइंडर 3 आया उसका मीनिंग क्या है कि 15 हमारा 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है। जो ये आपने -1 लिखा उसका मीनिंग क्या है कि 15 हमारा 4 के मल्टीपल से 1 कम है। बात तो सही है। 4 का मल्टीपल 16, 16 से 1 कम कर दो 15, 4 का मल्टीपल 12, 12 से 3 बढ़ा दो 15। तो बात तो दोनों सही है, राइट। तो अगर आप 15 डिवाइड बाई 4 करते हो तो इसको आप ऐसे लिखते हो ना, 15 इज इक्वल टू 4 इंटू क्वोशेंट प्लस 3, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखते हो। अब ये कह रहा है नेगेटिव रिमाइंडर, क्या 15 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 15 इज इक्वल टू 4 क्यू डैश -1। तो बस यही है वो नेगेटिव रिमाइंडर -12। तो अगर ये -12 यहाँ पर ये सेम आ गया तो आपका जो आंसर आएगा इन दोनों के मिक्स से आ जाएगा आंसर। अब आप कह पाओगे जो नेचुरल नंबर n बना वो बना k टाइम्स एलसीएम ऑफ 20, 45 और -12, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 180k -12, 180k -12, ये n है। 3 डिजिट नंबर्स पॉसिबल बताने आपको, तो 3 डिजिट हमारे 100 से लेकर 9999 तक होंगे, 999 तक। तो पहला आप k को रखो 1, उसके लिए पॉसिबल है। 180 में से आपने 180 इंटू 1 आपने किया तो 180 -12 बन गया 168, पहला नंबर आ गया। k इक्वल टू 1 इज पॉसिबल, k इक्वल टू 2 इज पॉसिबल, k इक्वल टू 3 इज पॉसिबल, k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 6 अगर आप करते हो तो 186 होता है 1080, राइट। 1080 में से 12 हटाओगे तो 1068 बचेगा, और 1068 इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, तो k इक्वल टू 6 तो रूल आउट हो गया। k इक्वल टू 5 अलाउड है, 900 बनेगा, 185 से 900 -12 पॉसिबल है, 3 डिजिट है। तो ये पांचों नंबर्स पॉसिबल है। तो हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, 5 नंबर्स विल बी योर आंसर, 5 नंबर्स, राइट। तो पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, इनका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर जान लिया है। आई होप समझ आ गया सभी को, राइट। नाउ नेक्स्ट है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिमाइंडर हमारे सेम ना हो, जैसे यहाँ पर डिवाइजर्स क्या है, डिवाइजर्स है 6 एंड 7, रिमाइंडर्स क्या है 4 एंड 2, रिमाइंडर माइनस डिवाइजर कितना है, मतलब कि नेगेटिव रिमाइंडर कितना है 4 - 6 -2, 2 - 7 -5। तो कोई भी इनमें सेम नहीं है, ना तो पॉजिटिव रिमाइंडर सेम है और ना ही नेगेटिव रिमाइंडर सेम है। तो इस टाइप के सिनेरियो में हमने जो अभी तक 2 मॉडल्स देखे हुए थे वो काम नहीं आएंगे, यहाँ पर हमें थर्ड टूल यूज करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं चाइनीज रिमाइंडर। तो उसके बेसिस पर 2 इक्वेशन लिखो, एक नंबर 6 से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर लीव करता है, तो वो नंबर जो नेचुरल नंबर n होगा वो किस टाइप का होगा, 6a + 4
a इज द क्वोशिएंट, 4 इज द रिमाइंडर, और वही नेचुरल नंबर किसके बराबर होगा, 7 b प्लस 2, b इज द क्वोशिएंट, 7 इज द डिवाइजर एंड 2 इज द रिमाइंडर। तो वो नंबर 7b प्लस 2 या 6a प्लस 4 के बराबर होगा। आपको इसको सेटिस्फाई करने वाले a एंड b कैलकुलेट करने होते हैं फर्स्ट ट्रायल में। तो ये आ जाएगा 6a इज इक्वल टू 7b माइनस 2 आ गया। आप इसको ऐसे लिखो, a इज इक्वल टू 7b माइनस 2 डिवाइड बाई 6। अब आप बताओ 7b को 6 का मल्टीपल बनाकर देख लें। जब आप 7b को 6 का मल्टीपल बनाओगे तो 7b को आप लिखोगे 6b प्लस b माइनस 2। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, जब आपने इसको ऐसे डिवाइड बाई 6 किया ना, तो ये a किसके बराबर आया, ये a आ गया हमारा b प्लस b माइनस 2, राइट, b प्लस b माइनस 2 डिवाइड बाई 6 के बराबर आ गया। बस अब आपको ये देखना है कि b माइनस 2 6 से डिवाइड कब होगा, जब आप b को 2 रख देंगे। b को आपने 2 रखा तो 2 माइनस 2 6 से डिविजिबल हो जाएगा ना, 2 माइनस 2 इज 0, राइट। तो दैट मीन्स b इक्वल्स टू 2 पर यहाँ ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 2 रख दो। अगर b 2 है, इट इंप्लाइज a कितना आया, 2, b2 पर a भी 2 है ना हमारा, तो 2, 2 पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर n क्या आया, n इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 4 और 7 इंटू 2 प्लस 2। दोनों ही केस में नेचुरल नंबर आ रहा है हमारा 14 और अदर 16। आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स 4 एंड 2 एज रिमाइंडर। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया, 16। 16 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर आता है, और 16 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है, राइट। अब ऐसा ही आपसे 3 डिजिट में या 4 डिजिट में नंबर्स पूछ ले जाए तो इस टाइप का आप जनरल नंबर भी ध्यान रखिए। जनरल नंबर क्या होगा, k टाइम्स एलसीएम ऑफ जो भी डिवाइजर्स हैं 6, 7 एंड प्लस दिस लिस्ट नंबर 16, राइट। ये 16 कहां से आया, ये जो लिस्ट नंबर आपने आंसर किया ये वही 16 है। तो अगर आपसे ऐसे पूछ ले जाता है यहाँ पर कि बताओ 3 डिजिट में से कितने नेचुरल नंबर्स होंगे या 2 डिजिट में से कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, तो आपको इस टूल की हेल्प पड़ती ना, k इंटू एलसीएम ऑफ 6, 7 प्लस 16। आप k की रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करते जाते और आपका आंसर आते जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं आगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 248 एंड 365 लिविंग रिमाइंडर्स 8 एंड 5। समझो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या ढूंढ रहे थे और इस क्वेश्चन में क्या ढूंढ रहे, दोनों में डिफरेंस है। मैं एक बार दिखाता हूँ डिफरेंस आपको। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स 4 एंड 2 रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय। यहां पर हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे थे जिसको हमें डिवाइड करना है 6 एंड 7 से, राइट। अब हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो कि डिवाइड करेगा 248 एंड 365 को। दैट मीन्स प्रीवियस में हम एलसीएम ढूंढ रहे थे और इसमें हम एचसीएफ ढूंढ रहे हैं, राइट। हमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, ऐसे लार्जेस्ट नंबर जो कि 248 एंड 365 को डिवाइड करने पर 8 एंड 5 रिमाइंडर लीव करें। अगर कोई नंबर 248 को डिवाइड करके 8 रिमाइंडर लीव करता है, दैट मीन्स वो नंबर 248 माइनस 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और 248 माइनस 8 कितना होता है, 240। कोई नंबर 365 को डिवाइड करके 5 रिमाइंडर लीव करता है, दैट मीन्स वो नंबर 365 माइनस 5 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा 360। 240 और 360 मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 240 को भी डिवाइड करे कंप्लीटली और 360 को भी डिवाइड करे। ऐसा नंबर हमें ढूंढना है तो वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, और ऐसा हमें लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो आप इनका एचसीएफ बता दो, वही आपका आंसर होगा। एचसीएफ कितना आ गया, 120। खत्म सवाल, इतना ही आपको करना है। ऑलराइट, ये आपको करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, राइट। नेक्स्ट है find the largest number which divides 69, 87 and 123 leaving the same remainder in each case। प्रीवियस क्वेश्चन का ये एक्सटेंशन है, बस ये 3 नंबर है 69, 87 एंड 123। डीप डाउन नहीं जाते हैं, जस्ट आपको 2 पेयर बना लो इनके। जैसे 69, 87 का पेयर आपने बना लिया तो 87 माइनस 69
कितना बना, राइट 18, और एक पेयर बना लो 123 और 87 का, 123 माइनस 87 कितना बना ये 36, राइट 36। आपका आंसर होगा 1836 का HCF विच इज 18, सिंपल, राइट। मतलब यहां पर अगर सेम रिमाइंडर की बात हो रही है तो बेसिकली आप लेट से ऐसा नंबर h है हमारे पास, h is the largest number which divides this and this leaving same remainder in each case, तो आप लिखोगे 69 किसके बराबर है, h a प्लस रिमाइंडर r के बराबर, और ये रिमाइंडर r तीनों केस में सेम होना चाहिए, h a प्लस r। 87 किसके बराबर है, h b प्लस r के, b प्लस r, और 123 किसके बराबर है, h c प्लस r के बराबर, c प्लस r। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंस लोगे तो 87 माइनस 69 किसके बराबर आया, एच बी माइनस ए के बराबर, दैट मीन्स वो h का मल्टीपल है, सिंपल समझ आ रहा है हमें। और ऐसे ही 123 माइनस 87 ये भी हमारा एच सी माइनस बी के बराबर आ रहा है, तो कैन वी से कि ये भी हमारा h का मल्टीपल है। तो 87 माइनस 69 मतलब 18 हमारा h का मल्टीपल है, 18 h से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए और 36 h से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो 18 एंड 36 h से कंप्लीटली डिवाइड होंगे। ऐसा ग्रेटेस्ट h क्या होगा, 1836 का HCF आंसर इज 18, राइट। जब आप किसी बुक वगैरह जिसको आप रेफर कर रहे हो, जब आप उसको रेफर करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का नाम पाएंगे HCF मॉडल 1। पहली मैं बता देता हूं, कभी आपको लगे कि मैंने आपको नहीं पढ़ा है, HCF मॉडल 2 रादर, ये HCF मॉडल 2 है। इससे प्रीवियस को आप पाएंगे HCF मॉडल 1, राइट। फिर ये जो चाइनीज रिमाइंडर जिसको मैंने कहा उसको आप पाओगे LCM मॉडल 3। इससे प्रीवियस में 2 केस बनाए थे, एक जहां पर ये रिमाइंडर सेम है तो इसको पाओगे आप LCM मॉडल 1, और जहां पर नेगेटिव रिमाइंडर सेम थे उसको आप लिखा पाओगे LCM मॉडल 2। तो बिल्कुल ऐसे मत सोच लेना कि मैंने आपको LCM एंड HCF मॉडल्स नहीं पढ़ाए हैं, इनडायरेक्टली वो फिनिश हो गए तब मैंने आपको बताया, ठीक है। अदरवाइज उनको हम ऐसे समझते कि पता नहीं क्या एकदम से चीज है, देखो बहुत ही बेसिक सवाल थे और इन्हीं को मॉडल्स के नाम से पढ़ा देते हैं फिर, राइट। तो ये वही चीज है। ओके, आई होप पूरा जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट, नंबर्स 2 का। अब नंबर्स 3 बचा हुआ है जिसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो रिमाइंडर्स एंड लास्ट 2 डिजिट पर होगा, राइट। तो बहुत ही छोटा सा वो पार्ट है, उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।